हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है तो स्टॉक्स में मोमेंटम होता है, लोग खुश रहते हैं, लेकिन आईपीओ के भी मार्केट में काफ़ी मोमेंटम होता है। और इसलिए आप देखोगे जब मार्केट चल रहा होता है काफ़ी कंपनीज आईपीओ लेके आती है। आईपीओस के थ्रू आपको नई कंपनीज को जानने का मौका मिलता है, उसमें निवेश करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम 2024 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60 कंपनीज ने मेन बोर्ड में आईपीओ अभी तक लेके आ गए। उसमें से आपको कुछ ऐसी भी कंपनीज मिली है जिन्होंने आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिसेंट में बहुत अच्छा बम्पर ओपनिंग मिला। फिर प्रीमियर एनर्जीज करके एक स्टॉक था जो मुझे आईपीओ में अलॉट हुआ था। सो बेसिकली जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है आईपीओ एक्चुअल में लगता है, राइट। आपको कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा तो आईपीओ आपको डेफिनेटली कभी ना कभी लगेगा, और इसलिए वहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर हम आईपीओ की बात करें तो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ कि 2024 में अगर आप मेन लाइन में देखोगे तो इतने सारे आईपीओज आए। अप्रॉक्सीमेटली हमने 60 बोला। अब रिसेंट में आया जो पीएन गार्डगिल करके, उसको भी आपको 65% का गेंस मिला वहाँ पर। तो लिस्टिंग गेंस मोटा मोटी बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी देखने मिली है। अगर मैं इसको टॉप टू डाउन देखूंगा तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला, जैसे कि आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंशियल साइकिल उतना अच्छा नहीं चल रहा था, राइट। उसके बाद में पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, फ्लैट रिटर्न्स दिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने, आप देखोगे यहाँ पर, सी दिस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव गिवन यू पॉजिटिव रिटर्न्स। और लिस्टिंग में भी गेंस आप देखोगे 31% के थे, उसके बाद से स्टॉक चला। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो लिस्टिंग में 86% ऊपर ओपन हुए, जैसे प्रीमियर एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, राइट। फिर एक्सिकॉम है, राइट। उसके अलावा बजाज हाउसिंग, प्लेटिनियम, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जिन्होंने आपको 100% या 100% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स दिया है। सो आज के इस वीडियो में अभी जो मेन आईपीओज आने वाले हैं बड़ी कंपनीज के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, एचडीबी फाइनेंशियल्स भी अपने आईपीओज लेके आने वाले हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एचडीएफसी, राइट। एंड उसके अलावा आपके हीरो फिनकॉर्प के भी शायद से आईपीओ आएंगे, राइट। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज, इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और एक और चीज़, आईपीओ में आपको ब्लाइंडली पैसा नहीं लगाना है, बिकॉज जैसे हमने देखा कि आईपीओ में कभी कभी आपको अंडर परफॉर्मेंस भी देखने मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको खुद का रिसर्च करना ज़रूरी है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आप मेरे लिए फर्स्ट टाइम व्यूअर हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मुझे विजिट कर रहे हो, सो माय नेम इज़ अजीम, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट। 360 इन्वेस्टिंग पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज कम्युनिटी टैब के अंदर हम हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए अलग अलग आईपीओ के ऊपर नोट्स डालते हैं, जिसके थ्रू आपको थोड़ा प्रायर में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आईपीओ आपके लिए सही है या नहीं। अब क्योंकि आईपीओ की बात हो रही है तो हमने ऑलरेडी अनलिस्टेड स्पेस में जो शेयर्स होते हैं उनको किस तरीके से बाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप सबने बहुत पसंद किया है हमारे चैनल पे। और आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक, आप इस वीडियो के बाद में वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 360 इन्वेस्टिंग पे हम एक कंप्लीट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन सेक्टर एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल, स्ट्रैटेजीज, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू। वो आपको 2 मिनट लगेगा, एक बार आप अगर एक्सप्लोर करोगे चैनल को तो बहुत सारी आपको वैल्यू एडेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब जैसे आप देख पा रहे हो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं। इसमें मेजरली फ्रेश इक्विटी रहेगी, यहाँ पर कोई भी ओएफएस नहीं है, राइट। कंपनी कोई भी ओएफएस के थ्रू पैसा रेज नहीं कर रही है, फ्रेश इक्विटी के थ्रू रेज कर रही है। और टेंटेटिव डेट्स अप्रॉक्सीमेटली नवंबर के आसपास के दिए गए हैं। अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने ऑलरेडी अपना डीआरएच भी फाइल कर दिया है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स है अभी, लेकिन उसके बारे में आगे अपडेट्स आएंगे। मैनेजमेंट ने बोला है कि हम यहाँ पर इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करना चाहते हैं 2 रीजन्स की वजह से। एक तो आप डेट रिड्यूस करना चाहते हो, दूसरा हम जो आने वाले प्रोस्पेक्ट्स है बिजनेस के लिए उसके अंदर पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो ग्रोथ के लिए और जो आपके डेट्स है उसको रिड्यूस करने के लिए दोनों मेन रीज़न दिए गए हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि एज फार एज योर मोमेंटम इज़ कंसर्न, जब भी आपके बिजनेस में पॉजिटिविटी चल रही है या सेक्टर में पॉजिटिविटी चल रही है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि अभी फ़िलहाल रेलवे में कोई कंपनी आती है या फिर डिफेंस में कोई कंपनी आती है, जब ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर गवर्नमेंट ऑलरेडी इंसेंटिव्स दे रही है, आपको पुश कर रही है, राइट। तो वो टाइम पे आप देखोगे मोस्टली प्रीमियम ज़्यादा चलेगा मार्केट में और कंपनी को अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अच्छे ओपनिंग्स मिलेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसलिए कंपनी ऐसे ही टाइम पे आती है जब मार्केट अच्छा कर रही है, जब वो सेक्टर का जो सेंटीमेंट्स है वो अच्छा कर रहा है और सेक्टर में अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। और इसलिए आप देखोगे अगर ये साल में
कुछ फाइनेंस वाली कंपनी या बैंक वाली कंपनी जिसने लिस्ट किया है, क्योंकि बैंक्स वर नॉट परफॉर्मिंग, फाइनेंस वॉज नॉट परफॉर्मिंग ड्यू टू द साइकिल, इंटरेस्ट रेट साइकिल, इसकी वजह से उनको अच्छा ओपनिंग नहीं मिला, राइट। और इस शायद से अगर कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आती है, जहाँ पर ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल्स को काफ़ी पुश कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि उनको अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ये एक और भी रीज़न होता है कि आपको भाई बड़े प्लेयर्स को अगर एग्जिट देना है या कंपनी को अच्छा वैल्यूएशंस गेन करना है, ज़्यादा पैसा रेज करना है, तो आप कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने का एक बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, ठीक है। अब कंपनी ऑलरेडी एक महारत्ना कंपनी है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि अपने 10-12 साल के अचीवमेंट्स काफ़ी कंपनीज ने किए। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी का एम है 60 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को जनरेट करना, जो करंटली अभी फिलहाल स्टैंड कर रही है 3.5 गीगावाट्स पे, राइट। और अप्रॉक्सीमेटली 28 गीगावाट्स ऑलरेडी डेवलपमेंट में, मतलब 20-25 के आसपास में आपको ऑलरेडी पाइपलाइन है। उसके अलावा कंपनी लॉन्गर टर्म में अगर आप देखोगे तो उनका 60 गीगावाट्स का एक टारगेट है, विच इज़ वेरी गुड एज फार एज योर रिन्यूएबल्स आर कंसर्न, बिकॉज काफ़ी अलग अलग कंपनीज में हमने पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी है। सो एज पर द आर्टिकल अगर आप देखोगे डीआरएचपी फाइलिंग में आईडीबीआई कैपिटल्स, एचडीएफसी बैंक, आईआईएफएल एंड न्यूवामा, ये सब बुक रनर्स हो सकते हैं यहाँ पर पब्लिक इशू में। तो अगर मैं शॉर्ट में फाइनेंशियल्स बताऊँ मैं आपको, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में। उनका जो आप रेवेन्यू अगर आप देखोगे टॉप लाइन, तो अप्रॉक्सीमेटली 46% से ग्रो हुआ है, और बॉटम लाइन विच इज़ योर पैट 90% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मैं आपको इनके रिसेंट FY24 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताऊं, तो अप्रॉक्सीमेटली कंपनी ने 1900 करोड़ का रेवेन्यू किया और 350 करोड़ का रफली प्रॉफिट जनरेट किया है। तो बेसिकली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अभी रिसेंट में जो अगर आप इसका मोमेंटम देखोगे तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 60-70,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन के साथ में लेके आए। जैसे आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस आया था 50-60,000 करोड़ के आसपास, और उसके बाद में डायरेक्टली डबल हो गया ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग, राइट, 1 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया। वैसे ये कंपनी के साथ में भी हो सकता है। अब आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर या फिर अगर आप कैटेगरी वाइज इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे बेनिफिट करोगे? बेसिकली जब भी IPO आता है और लोग उसमें निवेश करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है, राइट। जैसे QIB होता है, राइट। उसके अलावा HNI कैटेगरी होता है, एम्प्लॉय कैटेगरी होता है। अगर आप एम्प्लॉय हो ESOP के थ्रू या एम्प्लॉय हो तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो DRHP से पहले अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो NTPC के, तो भी आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक सिंपल कैटेगरी रिटेल, वी ऑल नो कि रिटेल में भी आप 15,000 के आप अप्रॉक्सीमेटली एक लॉट के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। एक और बड़ा IPO जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, SDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जो HDFC बैंक का एक पार्ट है, वो भी IPO के थ्रू आने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेश इक्विटी टेंटिवली बता रहा है कि 2500 करोड़ का IPO आ सकता है, विच इज़ योर फ्रेश इक्विटी। उसके अलावा ऑफर वॉल सेल भी आएगा, तो ये भी जो आपका बड़ा एक बड़ा IPO साइज हो सकता है। वैसे अगर LIC के बाद में आप देखोगे जो 21,000 करोड़ के आसपास था, NTPC अगर 10,000 करोड़ पे आया तो ये सेकेंड बिगेस्ट IPO आएगा रिसेंट में। अब इसके अलावा हीरो फिनकॉर्प एक फाइनेंशियल सर्विसेज है जो पार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का, वो भी अपने एक IPO के थ्रू आ सकते हैं। सेबी के हिसाब से अगर आप जो प्रोस्पेक्टस दिया है वहाँ पर, उसके हिसाब से 3,688 करोड़ का IPO आने वाला है। ये ऑफर में फ्रेश शेयर्स जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,100 करोड़, और बाकी का 1,568 करोड़ का आपका ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो बेसिकली ये भी 3,500 करोड़ के ऊपर का IPO है, जहाँ पर कंपनी में थोड़ा सा अच्छा आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प का एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, स्पेशली हीरो फिनकॉर्प, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने बात की थी, हीरो फिनकॉर्प भी अपने IPOs के थ्रू आने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 3,500 करोड़ के ऊपर का IPO आ सकता है। और यहाँ पर हम एक बार फाइनेंशियल्स में देखते तो आपको मैं की इनसाइट बताता हूँ कि किस तरीके से मोमेंटम देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो हीरो फिनकॉर्प में अगर आप रेवेन्यू का मोमेंटम देखोगे, टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर आप देखोगे इसमें मोमेंटम अच्छा है पिछले 2 सालों में, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1 साल में आपको मोमेंटम अच्छा मिला, जहाँ 16,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ हो गया। लेकिन अगर आप तो पैट के ऊपर ध्यान दोगे, विच इज़ योर नेट प्रॉफिट, तो आपको ये देखने मिलेगा कि अप्रॉक्सीमेटली नेट प्रॉफिट 214 करोड़ से 128 करोड़ आ गया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि 214 करोड़ से 128 करोड़ आ गया। ये अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स है लास्ट ईयर्स के, और ये साल के मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मार्च एज ऑन ईयर एंड जो होता है, राइट। तो यहाँ पर कभी कभी आपको ये देखना होता है कि भाई ये जो डिक्रीज़ हुआ है पैट में, हायर कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये जो साइकिल रहा है NBFC और बैंक्स के लिए उतना अच्छा नहीं रहा।
जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, ड्यू टू दैट व्हाट हैज़ हैपेंड इज बहुत सारी कंपनीज़ का नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्ट्रिंक हुआ और इसलिए कंपनीज़ ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे आप अगर बजाज फाइनेंस का भी अगर आप एग्जांपल लोगे या बाकी और दूसरी रेपको हाउसिंग फाइनेंस या फिर आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करोगे तो या आवास वगैरह भी आप देखोगे तो उतना अच्छा मोमेंटम देखने नहीं मिला है ये स्पेस में। अब ये स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम आ रहा है क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो गए और अब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे, जैसे अभी फेड ने भी किया, राइट। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट करने शुरू होंगे ये कंपनीज वापस से बिजनेस में आ जाएगी और बैक टू नॉर्मल आपका साइकिल आ जाएगा और शायद से ये एक स्वीट स्पॉट होगा हीरो फिनकॉर्प को भी अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए। तो आई होप कि ये जब साइकिल सही हो जाएगा तो फिर हीरो फिनकॉर्प फिर जल्दी करेगा आईपीओ के थ्रू आने के लिए, बिकॉज वहाँ पर उसको पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मिलेगा और आउटलुक भी जो मार्केट पे फाइनेंस कंपनीज का वो अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से प्रोफेशनल्स टाइम करते हैं आईपीओ के थ्रू और बड़े लोग भी उस तरीके से पैसे लगाते हैं, जो लोग प्री आईपीओ में लगाना चाहते हैं या जो प्राइवेट इक्विटी में बाई करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से बाइंग होती है कि उनको पता है कि कितने टाइम में कंपनी आएगी और फिर 2x 3x होने का चांसेस वहाँ पर उनका बढ़ जाता है क्योंकि वो पहले डिस्काउंटेड रेट में बाय कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अनलिस्टेड स्पेस में कैसे बाइंग होती है, ये जानना है आपको तो आप अनलिस्टेड वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो थी बिकॉज आने वाली कंपनीज में बड़े आईपीओज आने वाले हैं, इसके थ्रू बड़े मोमेंटम आप लोगों को मिल सकता है। तो ऐसे ही बने रहिए जानकारी वीडियो देखने के लिए। 360 इन्वेस्टिंग को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ़ यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट अस नो सम की टेक अवे इन द कमेंट सेक्शन। आप हमें कुछ सजेस्ट भी कर सकते हो अगर कुछ डाउट्स है या कोई दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो। ये वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ में आप शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पे स्टेटस भी रख सकते हो, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।